I'm talking about the Gulf countries, सऊदीया, यूएई, वहीं पे एक बुरी खबर भी आ रही है। इंतहाई बुरी खबर है और खौफनाक खबर है। इस पे तहकीक बाजवा साहब हमने की है और तहकीक ये है कि पिछले एक हफ्ते में 3000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क से, यूएई से वापस भिजवा दिया गया है पाकिस्तान। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को ये कहा है कि स्टॉप सेंडिंग बैगर्स, भिखारियों को हमारे मुल्क में भेजना बंद करें, भिखारियों को सऊदी अरेबिया दाखिला बंद करें। पर जैसा मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूं, सिर्फ पाकिस्तान का तंत्र और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का राष्ट्रपति, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान का आर्मी चीफ ही भिखारी नहीं है, वहां की आवाम भी भिखारी है, आम लोग भिखारी हैं। दोस्तों, आपको शायद पता हो ना हो, ये डॉन न्यूज का आर्टिकल है, मुलाहिजा फरमाइए आप लोग। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो भीख की है। मैं आपको ये मजाक उड़ाने के लिए या किसी को ऐसे ह्यूमिलेट करने के लिए ये सब नहीं, मतलब दीज आर फैक्ट्स। अफराद, उनको 3 कैटेगरी में बाजवा साहब तकसीम किया गया। पहली कैटेगरी है बैगर्स की, जो यहां से हमारे अफराद गए हैं वो वहां पर भीख मांगते थे। दूसरी कैटेगरी उन अफराद की जो हुनरमंद अफराद थे, उनको भिजवाया गया, वो वहां जाकर हुनरमंद नहीं निकले। जबकि तीसरी कैटेगरी वो थी जो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद थे, उनको भी वहां से वापस पाकिस्तान भिजवा दिया गया है। और ये सिलसिला बाजवा साहब यहां रुक नहीं रहा। अब यूएई के बाद भी यूरोप से ज्यादा सख्त पॉलिसियां जो है इस वक्त यूएई की हो गई है। सऊदीया हमने देखा है, वहाँ पे लोग जाते हैं रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए, हज के लिए, उम्रे के लिए जाते हैं, वहाँ पे लोग चलें। उधर तो कुछ फिर समझ आती है कि लोग उम्रे का कोई वीज़ा लेके, ये फ़कीर जो हैं, मांगने वाले जो हैं, हाथ फैलाने वाले जो हैं, ये जाके वहाँ पे लोगों से, मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के लोग होते हैं, उनसे खैरात, चूँकि एक बंदा एक रिलीजियस जर्नी पे हो, एक मजहबी सफ़र पे हो, तो लोग खैरात करते हैं। 5 रियाल दे दिए होंगे, 10, 2, 4, 5, 20 जो भी। यूएई जाके, मतलब दुबई जाके कैसे मांग लेते हैं और किस वीजे पे वहां पे फकीर बन के चले जाते हैं? पहली बात आपकी जो है 4345 गदागरों को सिर्फ ये बाजवा साहब रमजान में सऊदी अरब में से गिरफ्तार किया गया और उनमें 90% जो है वो पाकिस्तानी है। अच्छा, मैंने जब इस स्टोरी पर ओवरसीज से बात की है तो मैंने उनको यह कहा है कि आप बैगर इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, हुकूमत सो रही है, क्या हम बैगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं? ओवरसीज मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं? यस। अच्छा, ओवरसीज ने हमें यह बताया है कि इस पर यूएई ने बाज़ाब्ता तहरीर तौर पर लिखा है। और अब जो अदारा है नेफ्टक से तकाफल के नाम पर अब जो भी शख्स जाएगा वो बाज़ाब्ता इनसे लेगा कि रिहाइश है, आने जाने की टिकट है, बुकिंग है, रिटर्न टिकट है, और यूएई एयरपोर्ट से वो शख्स भी वापस हो जाएगा जिसके पास मतलूबा चीजें मुकम्मल नहीं होंगी। इस वक्त जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसने तो बिल्कुल साफ कह दिया है। देखें, ये एक तो हो गए फकीर, उनकी तो मैं बिल्कुल साइड नहीं ले रहा, जो यहां से सिर्फ मांगने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ मामला ये है कि आप चलें 3000 में से आप 1000 उनको कर लें और बाकी 2000 भी अगर वापस भेजे गए तो बुनियादी तौर पे तो भट्ट साहब 2000 खानदानों की किफालत खत्म होगी ना पाकिस्तान। ये बहुत बड़ी 2000 खानों की खत्म हुई। और आप जानते हैं कि इससे पहले भी ये बात हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हो, इससे पहले भी बात हुई और कई बार वो ये कह चुके हैं। लेकिन अब की बार मुश्किल ये है कि नजर ये आ रहा है कि अगर पाकिस्तानी भिखारी सऊदी अरेबिया जाना बंद ना हुए तो वो पाकिस्तानियों के उम्रे के वीजे, हज और उम्रा पिलग्रिमेज वीजाज बंद कर देंगे। अब ये खबर, इसकी डिटेल्स ये हैं कि सऊदी हुकूमत पाकिस्तानी भिखारियों से तंग आ गई। वजारत मजहबी अमूर, जो रिलीजियस मिनिस्ट्री है, उसको ये वार्न किया गया है सऊदी अरेबिया की तरफ से। मेरे सामने सर जियो ओपन है, हर सब जगहों पर पब्लिश हुआ है। इसमें ये बताया गया है कि सऊदी अरब ने हज और उम्रे के वीजे पर आने वाले पाकिस्तानी भिखारियों की मुल्क के अंदर बढ़ती हुई तादाद पर बहुत ज्यादा तशवीश का इजहार किया है और बहुत परेशान है सऊदी अरेबिया। जो रिलीजियस मिनिस्ट्री है उसने ये खबर बताई है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
पाकिस्तान की रिलीजियस मिनिस्ट्री के सोर्सेस का ये कहना है कि जो सऊदी अथॉरिटीज हैं उन्होंने ये वार्न किया पाकिस्तान को कि बस भाई बस, बहुत हो गया, अब बंद कर दो, और भिखारी नहीं तुम्हारे संभाले जा रहे हमसे। अगर उम्रा और हज की आड़ में, अब ये सुनिएगा गौर से, जो मैंने कहा कि इससे अब मुश्किल पैदा होने लगी है, ये सिर्फ अब धमकी नहीं है, वो मतलब कह तो काफी दिनों से रहे थे, लेकिन अब जो उन्होंने वार्निंग दी है इसके बाद वो वीजाज बंद कर देंगे। बेचारे जो लोग हज और उम्रे के लिए जाते हैं वो इन भिखारियों की वजह से नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर उम्रा और हज की आड़ में आने वाले भिखारियों पर कंट्रोल ना किया आपने तो इसका पाकिस्तानी उम्रा और हज पर आने वाले लोगों पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा? पकड़ पकड़ के उनको मारेंगे तो नहीं, नहीं, वो वीजा ही नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी भिखारी जो कि वहां पर जहाजों में भर भर कर बैठ कर, दिस इज अनबिलीवेबल। जब फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, फ्यू मंथ्स बैक, फर्स्ट टाइम मैंने ही ये खबर आप तक पहुंचाई थी तो मैं खुद हैरान थी। मैंने कहा ये खबर कहीं गलत ना हो, ये कैसे हो सकता है कि भिखारी जो है वो जहाजों में भर के जा रहे हैं? इतनी महंगी टिकटें आजकल आती हैं, आप देखें, मुझे तो लगता है कि वो इकोनॉमी के बजाय बिजनेस क्लास में सफर करके जाते होंगे पाकिस्तानी भिखारी। रियली बिलीव मी, मुझे ऐसा महसूस होता है जितना पैसा उनके पास है और जितने धड़ल्ले से वो आते और जाते हैं, कोई पता नहीं कि वो उसमें इकोनॉमी क्लास के बजाय वो बिजनेस क्लास ले लेते हो। अच्छा, अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि वो पाकिस्तानी बेचारे के जो सारी सारी जिंदगी सिर्फ एक कंट्री का ट्रेवल करने वाले लोग होते हैं, जो कि उम्रा और उस पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, उनका वो भी खत्म हो जाएगा। और देखिए, वो अपनी रिलीजियस ड्यूटी समझ के जाते हैं, यानी हर एक का ये राइट है कि वो उसको, तो आप सोचिए कि उनका वीजाज बंद हो जाएंगे। तो सऊदी अरेबिया ने अब पाकिस्तान के पिलग्रिमेज वीजाज जो हैं वो बंद कर देने हैं। अगर ये खिलाड़ी कह रही हूँ, वैसे भिखारी होते तो खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी। देखिए ये भिखारी जो है कैसे खिलाड़ी हैं, सही कहा, गलती से मेरे मुंह से खिलाड़ी निकल गया, एक्चुअली दे आर खिलाड़ी। बड़ी जबरदस्त गेम कर रहे हैं वो, और इनको रोका नहीं जा पा रहा। अब फिर वो कहते हैं कि देखो वो तो पूरा पाकिस्तानी मांग रहा है, कोई बात ये करो तो कहते हैं ये भिखारी उलट के ये कहते हैं कि ये जो ऊपर बड़े बैठे हुए हैं तो आईएमएफ से जो मांगने जाते हैं, दूसरे कंट्री से जो कर्जा मांग रहे हैं, तो वो भी तो भिखारी हैं। वो आगे से ये जवाब देते हैं, कैन यू इमेजिन? मतलब उनको रोके आप, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? मतलब आप वो क्यों मतलब वो असल में प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया ना कि जिधर भी जाता हूँ कशकोल लेकर जाता हूँ, तो वो कहते हैं कि आ गया मांगने, वो बस उन्होंने पकड़ ली वो बात। जर्नलिस्टों ने तो पकड़ी, वो भिखारियों ने भी पकड़ ली ये वाली बात। अच्छा, इसमें यह हुआ है कि जो मीडिया है उसके मुताबिक सऊदी रिलीजियस मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान की जो रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसको ये कहा है कि पाकिस्तान हर सूरत लाजमी भिखारियों को उम्रा वीजे के ऊपर खलीजी ममालिक यानी कि जो अरब कंट्रीज है उसके अंदर दाखिल होने के लिए कार्रवाई करे। आप खुद रोके इनको। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए वहां पे होता क्या है, ये देखें, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये बैठे हुए इस तरीके से ये मांग रहे हैं वहां पर। ये देखिए, ये तो हालात हैं आपके। ये लोग, ये खवातीन जो बुरके में, आप देख तो उनको कोई नहीं रहा ना अंदर कौन है, चाहे इसके अंदर मर्दी छुपे हुए हो, मुझे तो ये भी नहीं पता। और ये जो है ये पाकिस्तानी भिखारी खवातीन वहां पर जाकर, पाकिस्तानी भिखारी खवातीन सीढ़ियों पे, अच्छा मक्का में बैठ जाते हैं, मदीना में बैठ जाते हैं जाकर वहां पर, बल्कि कहां कहां नहीं बैठते, कहां कहां नहीं जाते। खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो है ना। दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि यूएई ने जो है वो 3000 पाकिस्तानी भिखारियों को देश से निकाल दिया है लात मार के, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो ज़्यादातर यूएई जाते हैं जब, तो फ़्लाइट से जाएं या 2 नंबरी करके कैसे भी पहुंचते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद ये जॉब नहीं करते, ये वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं। क्योंकि यूएई एक धार्मिक स्थल है, तो वहाँ पे दुनिया भर से लोग जाते हैं, और वहाँ पे जो है ये पाकिस्तानी जो है धार्मिक स्थल की सीढ़ियों पर और बाकी जगहों पर जाके बैठ के भीख मांगते हैं। और भी बहुत सारे केसेस भी हैं इन लोगों के ऊपर, क्राइम में भी ये लोग शामिल रहते हैं। तो इस वजह से यूएई ने पाकिस्तानी भिखारियों को बैन किया है और पाकिस्तानियों को वहाँ से मार के, मतलब लात मार के भगाया है अपने देश से। क्योंकि अगर आप किसी भी देश में जा कर के ऐसे काम करोगे
तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट आपको वहाँ रहने नहीं देगी और आपको निकाल फेंकेगी। तो वही यूएई ने किया है, और जब यूएई ने ये किया है तो अब पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं, और पाकिस्तान जो कह रहा है कि जो मुस्लिम उम्मा है वो भी हमको, भाई तुम अच्छा काम करो, जाके जॉब करो और बिजनेस करो, तब लोग तुमको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब आप जाके भीख मांगोगे, चोरियाँ करोगे, तो कैसे कोई सपोर्ट करेगा।